राधे। तो मैं तैयार हुई हूँ डॉक्टर के जाने के लिए। पिछली बार तो मैं यूं ही चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अभी मुझे टेलबोन वाले दर्द में बिल्कुल रिलीफ नहीं है, लेकिन जो कमर वाला मुझे पिंच करता रहता था ना, 24 आवर्स पिंच करता था, उसमें थोड़ा रिलीफ है। बट वो भी मुझे कभी कभार हो ही जाता है, जैसे रात को लेटा नहीं जाता, ज़्यादा देर बैठे नहीं जाता, खड़ा नहीं रहा जाता है। तो आज जा रही हूँ। आज का अपॉइंटमेंट था क्योंकि आफ्टर 15 डेज डॉक्टर ने बोला था कि आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो दोबारा से इंजेक्शन लगेगा। और इंजेक्शन का नाम सुनते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और एक बात, क्योंकि उस इंजेक्शन के बाद में वो पेन होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और कल है फिर संकट चतुर्थी व्रत, तो हालत ख़राब ही होने वाली है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और बस इतना बोलूँगी कि दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए। मम्मी भैया नहीं आए तक। यहाँ पर मैं भैया का और मम्मी का वेट कर रही हूँ बाहर। और अगर वो नहीं आते दिखेंगे तो मैं अंदर चली जाऊँगी, पहले अंदर जाके वेट कर लूँगी। तो फाइनली आ गए हैं। मम्मी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी आने वाली है। क्योंकि मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है तो मम्मी भी दिखाएंगे। मम्मी ने कहा था कि तेरे साथ मैं भी चेकअप करवा लूँगी क्योंकि सर ऑर्थोपेडिक है, इसीलिए आज थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है उस दिन के मुकाबले। चलिए अभी मम्मी का वेट कर लेते हैं। जब मम्मी आएंगी तो फिर साथ ही में जाएंगे हम लोग। हम लोग ही वेट कर रहे हैं क्योंकि मम्मी जब तक आ नहीं जाती तो हमको वेट करना पड़ेगा। सच कहूँ ना, वीडियो में इस तरह से मैं खुद को देखकर बहुत खुश थी। मैं तो तैयार होना ही भूल गई हूँ बाहर जाते वक्त भी, क्योंकि इतनी तेज़ तबीयत ख़राब रहती थी कि तैयार होकर कहीं जा ही नहीं पाती थी। अच्छा, डॉक्टर के भी आते यहाँ ना डॉक्टर सर कह रहे थे कि आज थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रहे हो, तो मैंने कहा कि नहीं सर, बेटर तो फील नहीं कर रही, बेटर फील करवाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरी ये सर्दी ज़ुकाम भी मुझे बहुत थी और दर्द भी मुझे बहुत ज़्यादा था, सर्दी भी तेज़ पड़ रही है। तो मैंने कहा सर बस मैं तैयार होके आई हूँ इस बार अच्छा सा। पिछली बार मैं बस बेड से उठ के चली गई थी क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा उस समय ख़राब थी। अभी ओनली 100 में 10% ही मेरी तबीयत ठीक मुझे लगने लगी है। बाकी लेकिन दर्द मुझे बिल्कुल वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी दर्द में। लग रहा है जैसे ये दर्द तो मेरी जान लेके ही छोड़ने वाला है। पता नहीं कब मुझे दर्द से छुटकारा मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग एक्सरे करवाने के लिए आए हैं और डॉक्टर ने दोबारा से एक्सरे लिखा है। इससे पहले मैंने एसएमएस में एक्सरे करवाया था, तो पता नहीं डॉक्टर सर ने देखा है या नहीं देखा। बाकी उन्होंने कहा कि बार दोबारा से करवा लीजिए, तो एक्सरे करवाने के लिए आए हैं। बाकी देखो, अंदर शायद जाने के लिए मना किया है कि एक्सरे वाले रूम में फ़ोन नहीं लेकर के जा सकते हैं, तो मना किया है एक्सरे वाले रूम में फ़ोन लेकर जाने के लिए। अच्छा, मैंने आपको फोन पे जो दवाई बदली थी ना, वो कहाँ है? अभी जो वाली मेडिसिन ले रहे हो वो तो सूट कर रही है आपको? नहीं, तो क्यों बोल रहे हो? अब ये मुझे नहीं पता कि वो मुझे बीपी प्रॉब्लम है इस वजह से हुआ है या मेडिसिन। मगर मेडिसिन लेते ही इनको उल्टी अभी भी लगातार 2 दिन तक मुझे रहा था। और आज तो मैंने एक ही खुराक ली है क्योंकि एक बची हुई थी, तो मैंने सोचा आज उसको भी लेके अब अभी ना मुझे इस वाले हिस्से में बहुत तेज चक्के चलने लगे। सर इसमें क्या है एक्सरे में?
कोई हड्डी वड्डी का कुछ फिर ये नहीं क्या है। प्रॉब्लम फिर है कि ये मैं बैठ बैठा भी नहीं पा रही। वो तो आपको दिक्कत है, वो तो बोन में तो सूजन है, मतलब बोन का और कोई दिक्कत नहीं है स्वेलिंग के अलावा। नहीं तो ये तो ये सोचन सूजन कम हो जाएगी कभी, या इसका कोई इलाज नहीं है, या नहीं, कोई इसका पूरा इलाज है। सूजन पे आ जाए फिर जब थोड़ा सा पेशेंस आज इंजेक्शन थोड़ी लगेगी। आज तो नहीं लगाना चाहता, नहीं एक बार 7 ही तो दिन हुए अभी। बाकी आपने ये 15 दिन हो गए वैसे तो। वो सिरप ले रहे लूज। हाँ लूज वो वैसे भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। मुझे बिल्कुल कब्ज नहीं रहती है, कब्ज बिल्कुल नहीं है मुझे। और हो सकता है कि सूजन से या किसी प्रेशर के कारण मुझे ऐसा फील होता हो कि मुझे बार बार फ्रेश होने जाना है, ऐसी फीलिंग आती है। हार्ड सरफेस पे मत बैठो, गद्दे पे बैठो। तो मैं घर पे मैं बैठी तो वन साइड थोड़ा ऊपर होके बैठी, हाँ ऊपर होके बैठी। अभी आप एक तो ये ले रहे हो, एक तो ले रहे हो, एक ये जेल लगाते हैं। और बाकी तो नहीं है ना कुछ दिक्कत, तो जैसे थोड़ा सा ना स्वरूप हॉस्पिटल अपने थाने के सामने अपने अमर जैन में दिखाया था, अरुणा सिंह को भी दिखाई है, और डॉक्टर कलाम साहब को भी दिखाया था, पुष्पा यादव को अभी जो है सूजन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब जैसे आपने पिंच करते हो ना, अच्छा इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, वो मैं आपको इसका सजेस्ट कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं न्यू पैच। न्यू पैच क्या होता है, एक स्टिकर आएगा, वो आपको वहाँ चिपका देना है। स्टिकर आएगा, चिपका वो क्या होता है, जैसे स्टिकर होता है वो ये कॉन्स्टेंटली एक दवाई उधर रिलीज करता रहेगा, इससे आपकी स्वेलिंग कम रहेगी और कंफर्टेबल रहोगे। मैं दवाई आपको मुँह से दे रहा हूँ, वो नहीं लेनी पड़ेगी आपको, मैं ये भी लेंगे तो प्रॉब्लम है, और वो स्टिकर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो उसका 24 से 48 आवर्स तक असर रहता है। सर मेरा सबसे मेन जो काम है वो मेरा स्टिचिंग, वो नहीं करना है अभी, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। एक बात रुको, थोड़ा सा इसे खाने दो। सब अपने आगे तो मुझे करना है, आगे का तो करेंगे, इसका भी ट्रीटमेंट रखना। ये न्यू पैच के नाम से आएगा, ठीक है, इसे मेडिकल स्टोर पे मिला है, एसेंस के आपको मिल जाए, ये आप रोज एक लगाना, ठीक है। फिर आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, ये दवाइयाँ मैंने बिल्कुल कम कर दी, आपको सूट करती है ना, एक कोई दवाई है बस, मुझे खुद को सही करना है, वापस मैं सुबह पहले इसकी ये ऊपर चला के देखो, हमें बैलेंस भी तो ढूंढना है, तबियत खराब करा के और दर्द करके तो मतलब नहीं है। पता है आपने थायराइड अपनी चेक करा लिया है? थायराइड तो सर कुछ महीनों पहले हुआ था, एक है ना ये सबसे बड़ा इशू, थायराइड का प्रॉब्लम कभी रहा नहीं था, एक लेकिन आप ये सस्ते से जाकर सुबह भूखे पेट एक थायराइड करा लेना, ठीक है, क्योंकि हमें पता चला बहुत कुछ ढूंढने में सब सही है, तो ये सबसे कॉमन कॉज है, हाँ कहीं का कहीं पे भी बॉडी में कोई भी प्रकार का दर्द सुनने में थायराइड। यहाँ डॉक्टर सर बहुत देर तक कंसल्ट कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। जितना मुड़ाए बिना ऊपर उठाओ, राइट पैर ऊपर उठाओ, नी को बेंड नहीं करना है, बैंड नहीं करना। बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट ऊपर उठाओ जहाँ तक उठा सकते हो। अब जैसे यहाँ से मुझे पैंट तेज होने लग गया, हाँ होने लगे ना, तो अब यहाँ तक उठा के रोक के रखना है, रोक के 10 सेकेंड। हाँ अब नीचे कर लो, अब ऊपर उठाओ दूसरे वाले सेम। ये एक्सरसाइज करनी है, तो जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाके और फिर रोकना है 10 सेकेंड के लिए। दोनों नीज को बेंड करो, सेकेंड एक्सरसाइज, बेंड नीज को करो। बेंड करो दोनों को। अब अपने हिप्स को ऊपर उठाओ, आसमान की तरफ, हाँ ऊपर उठाओ, हाँ रोक के रखो जहाँ तक गया, 1 2 3 4 5, मतलब जरा मुझे दर्द होने लग गया। नीचे 5 सेकेंड ही रोको, अगर अभी ज़्यादा दर्द होता है तो धीरे धीरे करना है एक्सरसाइज। अब आप इसको ऐसे रखो, अब आप इनका सपोर्ट लेके आप अपने ऊपर वाले शरीर को ऊपर ले जाओ, हाथ पकड़ लो ऐसे, एक वो एक वो। अब अपने बॉडी को ऊपर खींचो, एक ऐसे कमर को स्टिफ कर लेना। बस एक काम करो, इस एक्सरसाइज की जगह आपको दूसरी बताऊंगा, वो आप खड़े रहकर कर सकते हैं। अब आप उल्टा हो जाओ एक बार, आप अपने शरीर को अपनी एक्सरसाइज से लड़काओगे। आपने अपनी कमर को जकड़ दिया है पूरा, आराम करके, और दूसरा काम नहीं सर, वो क्या डॉक्टरों ने बोला कि आपको बेड रेस्ट ही करना है। अब आप है ना आसमान की तरफ देखो, हिप्स नहीं उठाना, राइट, आसमान, शरीर शरीर, हाँ हाँ गर्दन, बस रोक के रखो, वापस नीचे जाओ, वापस आसमान की तरफ, बस अब आप नीचे आ जाओ,
ऑटो वाला एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ शक नहीं होता। ये क्या हो तो उन्होंने क्या ऐसा मारा कि ये जी डॉक्टर मनीष, आप मुड़ाए बिना जितना जा सकता है हाथ को ढीला छोड़ दो, उधर चले जाओ। ये जी डॉक्टर मनीष, आप मुड़ाए बिना जितना जा सकता है हाथ को ढीला छोड़ दो, उधर चले जाओ। जहाँ तक जा सकते हो जाना है। तो सर ये लास्ट हो जाता है। अब लेकिन ऐसे 10 बार करना है। अब पीछे ले जाओ। सर लेकिन मैं इससे पहले भी मैंने तो ये सोचा शायद मेरी एक्सरसाइज की वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नहीं, हल्का हल्का करना है, लेकिन बॉडी को चलाते रहना है। थोड़ी दवाई लो, ये वाली लास्ट वाला पर्चा ही है, इसके बाद फिर आप मेरे को बताओ, ठीक है? और एकदम टेंशन ये नहीं करना है और मन में ये टारगेट नहीं करना है कि मेरे को फटाफट ठीक होना है, ऐसा नहीं है। सर मैंने आप है ना पॉजिटिव रहो, कोई कैंसर तो है नहीं आपको जो आप इतना डर रहे हो। दर्द है तो दर्द से लड़ लेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये है ना टेलबोन वाला दर्द कैसा है सर, मतलब मैं अगर गद्दे पे बैठ रही हूँ ना तो भी मुझे बहुत वो टैकल हो जाए, वो सही कर देंगे। नहीं सर, वो वही चाहिए कि ये बैठने लग जाए, चलने लग वो जाए। स्टिकर आज खरीद लेना, उसको चिपकाना चाहिए। SMS के सामने मिलेगा ना? कहीं हाँ, कहीं और भी बड़े, यहाँ पे एक गोयल है मेडिकल, वहाँ पे अच्छा, कोनेट पे। ठीक है। यहाँ मम्मी भी अपने घुटनों को दिखाने के लिए आई थी और मम्मी भी अब दिखा के डॉक्टर को जा रही है। मेरे साथ में बहुत देर वेट करना पड़ा क्योंकि 1 घंटा मुझे एक्सरे के लिए रुकना पड़ा था और 3D था तो और बहुत टाइम को समझ में नहीं आया और हम लोग बस यहाँ से घर रवाना हो गए थे। आज चौथ के व्रत को 2 दिन हो गए और मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है।